हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग और भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव सभी एक ही प्रश्न में रहे और साथ ही साथ में ब्रैकेट रहे, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट रहे, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो लेक्चर है मेरा, ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है। और बेसिक मैथमेटिक्स में बड़ी ब्रैकेट तक का यूज करने के बाद इससे हार्ड सवाल नहीं बनता इस टॉपिक पे बोडमास को लेकर के। ठीक है, तो चलिए, ये मेरा लास्ट होगा या सेकेंड लास्ट होगा बेसिक मैथमेटिक्स का बोडमास का ये लेक्चर। ठीक है, तो चलिए इसको हम सीखते हैं कैसे सोल्व किया जाता है इसको। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि दिख रहा होगा प्रश्न आपको कि यहाँ माइनस है, यहाँ छोटी ब्रैकेट है, यहाँ गुना है और भाग है, छोटी ब्रैकेट है और घटाव है, यही ना, यानी कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव सब मिक्स्ड है। और साथ ही साथ में कुछ कुछ जो दिया हुआ है टर्म मेरा, वो पूर्णांक में दिया हुआ है। पूर्णांक कहने का मतलब कि 7.1/2 इसमें दिया है। तो पूर्णांक को सबसे पहले हमको बटे में करना होगा। किसमें करना होगा? बटे में। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं। जैसे कि 4 पूर्णांक 5/7 लिखा रहे, तो इसको हम कैसे बटे में करते हैं। तो बटे में करने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। 4 और 7 को गुना करते हैं और 5 को जोड़ देते हैं, यानी कि हो गया मेरा 7 के 28 और 5 33/7। इसी प्रकार से हम बटे में करते हैं पूर्णांक को। ठीक है, तो चलिए हम पूर्णांक भी तोड़ते हैं और प्रश्न को भी हल करते हैं। यहीं पर हम जो है पूर्णांक भी तोड़ लेते हैं। 7 दूना 14, 1 15, 15/2 माइनस। अब देखिए, इस तरह का प्रश्न में हम सबसे पहले सीखे थे कि का कम होगा, उसके बाद भाग का कम होगा, उसके बाद गुना, जोड़, घटाव का, यही ना। का से भी पहले का कम छोटी ब्रैकेट का होगा, छोटी ब्रैकेट के बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, तब का देखिए, छोटी ब्रैकेट का कहने का मतलब ये हुआ कि छोटी ब्रैकेट के अंदर में जो भी होगा सबसे पहले उसी का काम किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे का अगर नहीं है प्रश्न में, का इस प्रश्न में नहीं है, फिर भी तो हम क्या सोचेंगे कि का के बाद भाग का कम होगा, तो यहाँ हम भाग का कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसी का कम करना है हमको। तो चलिए करते हैं। माइनस लिखने के बाद ये कितना हो गया? 8/11 और गुना 7×21 और 22/3। उसके बाद है भाग। इस वाले पूर्णांक को भी हम बटे में कर लेते हैं। तो 3 गुना 2, 3 दूना 6, 1 7, 7/2 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, 1 9/4 हो जाएगा, यही ना। ठीक है, अब देखिएगा इस ब्रैकेट के अंदर वाले का काम करते हैं। तो 15/2 और फिर कटा दीजिए इसको, 11 दूना 22 हो गया। तो ये हो गया 8 दूना 16 और बटे में 3 भागा। और इसको हमको करना है अभी भिन्न का घटाव है ना, तो इसको बनाते हैं। 2 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4 और 2 से कटाइए यहाँ 2, 7 दूना 14 माइनस में 9, यही ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15/2 हो गया, माइनस में 16/3 भाग, और ये 14 में 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5, 5/4। ये होने के बाद अब यहाँ पे हम भाग का कम करेंगे।
तो 15/2 माइनस 16/3 और भाग को गुना में हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि गुना में बदल देते हैं। ठीक है, तो गुना में जब बदलते हैं तो नीचे का ऊपर चल जाता है और ऊपर का नीचे आ जाता है। तो 4 ऊपर चल गया और 5 नीचे आ गया, यही ना। ठीक है, अब देखिएगा, अब कटने वाला जो होगा कटाएंगे, अगर कटने वाला नहीं होगा तो हम नहीं कटाएंगे। और कटता कैसे है, कोना कोनी कट देता है और ऊपर नीचे भी कटता है। ये ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा, जैसे कि 4 और 16 को हम नहीं कटा सकते हैं, गुना करके लिख सकते हैं लेकिन कटा नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15/2 माइनस 16 चौके 64 बटे में 15, 5 दिया 15। ठीक है, अब भिन्न का घटाव आ गया सिंपल, तो इसको क्या करेंगे, अब हम 2 और 15 का लघुत्तम लेंगे इसमें। ठीक है, 2 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप ले करके देखिए, जब 30 हो जाएगा 2 और 15 का लघुत्तम, तो 2 से कटाएंगे 30 को 15 बार में, 15 गुना 15 225 हो गया। और माइनस में 15 के पहाड़ा में 2 बार में 30 है, 2 हो गया। 64 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 64 गुना 2 8 और 6 गुना 12। सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, क्योंकि भिन्न का घटाव है ना, इसीलिए। चलिए, 15 में 8 घटेगा तो बचेगा 7, और ये फिर यहाँ बच गया 1। 11 में 2 घटेगा तो 9, और यहाँ फिर 1 में 1 कैंसिल हो गया, 97/30। अब यदि इसको हम पूर्णांक में करना चाहते हैं तो पूर्णांक में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाल लिखे पूर्णांक में था, तो पूर्णांक में भी करेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। तो इसको जो है पूर्णांक में करने के लिए क्या करना, कैसे करना होगा पूर्णांक में, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो 30 से 97 में भाग देंगे तो 3 बार में 90 हुआ, 30 या 90, ये 7 बच गया। तो इसको हम पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, 3 हो गया, इधर का 3, और इसी के पूर्णांक में लिखते हैं 30 को नीचे लिखते हैं, 30 को नीचे और ये वाला 7 को ऊपर, यानी कहने का मतलब कि 3 पूर्णांक 7/30, 3 पूर्णांक 7/30। देखिए, 3 गुना 30 90 और 7 97, 97/30 हुआ। तो इसी तरह से हम पूर्णांक में भी करते हैं और पूर्णांक को बटे में भी करने के लिए बता ही दिए कि ये दोनों को गुना करते हैं और इसको जोड़ कर देते हैं। चलिए, यही मेरा आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि इतना धीरे से बताए हैं तो इसमें नहीं समझने का कोई बात ही नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। क्या है यहाँ पे, 7/8 है, भाग है, और क्या जैसे कि हम बोले हैं कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर जाएंगे और उसका काम करेंगे। ठीक है, तो कीजिए, देखिए, 7 गुना 2, 7 गुना 14, 1 15/2 माइनस 56 30 1 31/6 भाग 4 दूनी 8 3 11/4। ठीक है, प्लस 4 दूनी 8 1 9/2। यही हुआ, सब पूर्णांक को हम तोड़ लिए। देखिएगा, अब क्या करना है कि 7/8 भागा, इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर में भी जाएंगे, तो वो मेरा जो रूल है का भागा गुणजोड़ घटावा, उसी पे चलेगा। ये भी ब्रैकेट के अंदर भी जाकर के हम सबसे पहले बड़ी चिन्ह को देखेंगे कि भाग का अगर नहीं है, का मतलब भी गुना, कोमा का मतलब गुना होता है, का अगर नहीं है तो भाग रहेगा, तो भाग का ही काम करेंगे पहले। तो यहाँ कितना है, 15/2 को लिख दीजिए और माइनस भी लिख दीजिए। उसके बाद जो है
ये 31/6 भाग 11/4 है, इसी का काम कीजिए आप। तो करते हैं 31/6 भाग को चेंज कर रहे हैं गुणा में चेंज करने के बाद नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे करते हैं। तो 4 ऊपर चल गया और 11 नीचे आ गया। ऐसा ऊपर नीचे जो करते हैं एक ही तरफ करते हैं, ठीक है, इधर का नहीं, इधर का हम 7 लिखे हैं। उसके बाद देखिए हो गया ये ब्रैकेट से बंद और प्लस में 9/2। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 7/8 भागा 15/2 माइनस कटने वाला है क्या, कटा दीजिए, कटने वाला 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 31 गुना 2 62 बटे में 11 गुना 3 33 और प्लस में 9/2। अब देखिएगा यहाँ पे अब भाग है लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला का ही कम होगा। तो करते हैं, देखिएगा 7/8 भागा और इसका लघुत्तम लीजिए 2 और 33 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना आ जाएगा 66। 66 तो 33 गुना 15 करना होगा हमको। 15 तिया 45 और 4 49, 495 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 33 दूना 66, तो 2 दूना 4, 100 दूना 12, ठीक है। आप आराम से गुना करके देखिएगा तो यही आएगा। यहाँ 95 है, 1 नहीं 9 है, ठीक है। अब बाद में प्लस में 9/2 है, इसको भी लिख दिए। इसके बाद क्या है 7/8 भाग, घटाइए तो इसको 5 में 4 घट गया 1 और 9 में 2 घट गया 7, यहाँ 4 में 1 घट गया 3 बटे में 66 प्लस में 9/2। अब जो होगा अब भाग का कम होगा, भाग का कम करते हैं। 7/8 गुना 66 को ऊपर और 371 को नीचे प्लस में 9/2। यदि कटने वाला है तो कटा दीजिए आप। देखिए 4 दूना 8 और 33 दूना 66, 7 से कटने वाला है क्या, कट जाएगा। 7 का 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 21, 53 बार में कट जाएगा। तो अब क्या बचा मेरा 33 बटे में 53 गुना 4 कितना हो जाएगा 53 गुना 4 दिया 12, 4 पंच 20, 21, 212 प्लस में 9/2। अब देखिए मेरा सिंपल सोल्व होकर के कितना आ गया 33/212 प्लस में 9/2। चलिए अब जो है भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ को कैसे बनाते हैं, नीचे वाले का लघुत्तम लेते हैं। 212 और 2 का जब लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा 212 ही हो जाएगा। आप लेकर के देख लीजिए, ठीक है। 112 लिखते हैं 212, ठीक है। उसके बाद 212 कट गया ये तो 33 प्लस इसमें कितना बार में हो जाएगा 212 106, यही ना, ठीक है। 106 गुना 9 करेंगे, 106 गुना 9 करते हैं यहाँ पे 106 गुना 9, 9 बजे 45, 9 छकी 54 और 9, 954 बटे 212। अब जोड़िए 3 और 4 7, यहाँ 5 3 8 और ये 9 बटे में 212। आप यहीं पे रहने दीजिए, ये तो आप पूर्णांक में इसको कर लीजिए, दोनों आंसर सही है, ठीक है। अब पूर्णांक में कैसे करेंगे, 212 से भाग दे देंगे 987 में, और जितना बार में कटेगा वो नीचे आ जाएगा और जो शेष बच जाएगा शेष को ऊपर कर देंगे, ठीक है। यही मेरा हो जाएगा। पूर्णांक कैसे पूर्णांक में करने के लिए हम यहाँ भी बताए हैं, ठीक है। ये यहाँ जिससे कि हम भाग दे रहे हैं यानी कि 212 नीचे आ जाएगा वहां पे और जो शेषफल बचेगा
वो ऊपर चल जाएगा और जितना बाल में कटेगा ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बताए थे, आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं इसको, यही आंसर हो गया। ऐसे ये भी रहेगा तो ठीक है, गलती नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।